फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपन एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है टेंसेस का। जनरली टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इनकी अलग अलग शाखाएं आ जाती है, जैसे कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे टेंसों के बारे में एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि डिटेल में जाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसका इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनिश्चित होता है। अब जैसे इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि कब तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब नहीं लगानी है, फिर लगाए तो कौन सी किसके साथ है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, उसमें सहायक क्रिया नहीं लगती है। पहली चीज, यानी इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है। कब नहीं लगती है? जब अफर्मेटिव या जिसको कहते हो साधारण वाक्य। अन्य प्रकार के वाक्य में लगती है। अब अपने सामने ये क्वेश्चन आता है कि अपन डू कहाँ लगाए, डज कहाँ लगाए। वैसे तो अगर आपको ये ध्यान हो कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कर्ता को अपन ये सब्जेक्ट है 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पर्सन में 2 ही कर्ता होते हैं, आई सिंगुलर है, ये उसका प्लूरल है, बहुवचन है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर कुछ नहीं होता, प्लूरल यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, इनका प्लूरल होता है दे। इसके अलावा बॉय है, गर्ल है, नेम है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब आई, वी और यू, ये 3 कर्ता को छोड़ के बाकी सारे के सारे कर्ता कहाँ रहते हैं? थर्ड पर्सन में रहते हैं। अब यहाँ पर जो अभी चर्चा अपन ये कर रहे थे कि डू सहायक क्रिया कहाँ आती है, डज कहाँ आती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। अब अन्य प्रकार के वाक्य में लगती है। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो अन्य प्रकार के वाक्यों में अगर आपको वैसे डिटेल से ध्यान हो तब तो ये देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर ये सब्जेक्ट हो, या वैसे नहीं ध्यान रहे तो आई, वी और यू तथा प्लूरल, इसके साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सब के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगती है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है उनके साथ डज लगती है हेल्पिंग वर्ब। वैसे भी नहीं ध्यान रहे तो आई, वी, यू यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और बहुवचन कर्ता के साथ डू। और आई को छोड़ के जो भी एक वचन करता है, तो आई को छोड़ के जो भी एक वचन करता है वो कौन से पुरुष में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। तो इस तरह से ये जो सहायक क्रिया है इसके बारे में अपन ने इस टेंस में देखा कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, अन्य प्रकार के वाक्य में लगती है। और उसमें डू कहाँ लगे, डज कहाँ लगे, तो उसके लिए अपन ने पहले अगर ये कर्ता के बारे में जानकारी देखी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों के साथ डू आती है, इसके साथ थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ डू आती है, और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज आती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन चलते हैं वर्ब क्रिया। इस टेंस में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसके साथ साथ एक चीज और, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लग गई, इसके साथ एक शर्त और है, यदि साधारण वाक्य, वाक्य कैसा हो, साधारण, और करता है वो सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन उत्तम पुरुष, तब वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, अन्यथा नहीं। फिर इसमें शर्त को ध्यान रख लेना, वाक्य साधारण हो पहली चीज, दूसरी चीज जो करता है वो सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, एक वचन उत्तम पुरुष, तब क्रिया के साथ एस एस लगता है, अन्यथा नहीं। ये इस टेंस की मुख्य मुख्य चीजें होंगी। अब देखिए जो परीक्षा संबंधी चीजें वो सारे टेंसों में से अपन गुजर जाएंगे, उसके बाद वो रूल्स में आएंगे जो एडवर्ब्स है, हर टेंस के अलग अलग। पहले इन टेंसों की एक जनरल जो अपने पास जानकारी होनी चाहिए वो अपन यहाँ पर ले रहे हैं। अब इसी टेंस में एक वर्ब होती है बी, बी का मतलब होता है होना, ये आपकी वर्ब है। अब देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट होती है इज, एम, आर, सेकंड होती है वॉट, वर, थर्ड होती है बी डब्ल्यू एम। ध्यान में ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये वर्ब भी होती है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब काम आती है इज, एम, आर, तो वर्ब के तौर पे होती है, और वो किसका रूप है, बी का फर्स्ट फॉर्म के रूप में। इसी तरह से एक और वर्ब होती है हैज, हैव, जो कि पॉजेसिव केस में होती है। पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंधवाचक, या संबंध हो या अधिकार हो किसी चीज से, तब ये हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसकी हैज और हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि हैज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हैड भी होती है, लेकिन एज वर्ब के तौर पे भी होती है, जिसका मतलब संबंध होना किसी चीज के ऊपर, अधिकार होना, या पास में, पास का मतलब कोई दूरी से मतलब नहीं, अपने पास कोई चीज हो उस अर्थ में। तो ध्यान रहे इस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग एज ए वर्ब, हैज, हैव का प्रयोग एज ए वर्ब होता है। इज, एम, आर का मतलब होना होता है, हैज, हैव का मतलब कोई चीज अपने पास है, जिसके ऊपर अपना अधिकार है, जिसके ऊपर जिससे अपना संबंध हो, वहां पर हैज, हैव का प्रयोग होता है। तो ये चीज इसमें नहीं बताई है आपको। बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में आते हैं। इज, एम, आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आगे दे दी तब ये इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे हैज, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब ये परफेक्ट टेंस में होते हैं, लेकिन ये अगर मेन वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अपन देखते हैं सिंपल पास्ट, उसी को पास्ट इंडेफिनिट बोल देते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन इसमें भी वही चीज, साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती है। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, बाकी के वाक्य में लगती है। वही सिंपल प्रेजेंट के भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, बाकी के वाक्य में लगती है। इस टेंस में आपके लिए ये जरूर हो गया कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, वर्ब साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म और अन्य प्रकार के वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म, व अन्य प्रकार के वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी जो अपन ने पहले उस टेंस में देखिए, एक बी वर्ब देखिए, उसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म उसकी क्या है, वॉज और वर। तो ये वर्ब के रूप में
क्रिया के रूप में इस टेंस में आती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। ऐसे ही हैज है उधर देखा था, हैड वर्ब की सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, लेकिन इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड आता है। तो ये आप फिर ध्यान करना इस टेंस में। अगर वैसे नहीं याद कर सकते तो वैसे याद रखो कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वाक्य में डिड का यूज नहीं होता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और डिड कब नहीं लगता है, फिर आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि दो ही ऐसे टेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। ये टेंस विशेष तौर पे जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके तो बहुत ही काम आता है, क्योंकि उनका कंपोजिशन वगैरह है, स्टोरी राइटिंग है, वो सारे इसी टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। इसलिए ये टेंस है, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है और इस टेंस को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना भी चाहिए। फिर अपन तीसरे नंबर पे आते हैं, सिंपल फ्यूचर, जिसे को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह देते हैं। अब यहां से उसकी हेल्पिंग वर्ब तो होती है सेल और विल, वर्ब की उसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म। यहां से कैसा भी वाक्य क्यों ना हो, सभी प्रकार के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इतना जरूर ध्यान रखना आपको कि फ्यूचर टेंस में कोई सा भी फ्यूचर क्यों ना हो, उसमें आई और वी के साथ हमेशा सेल सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया की बात कर रहा हूँ टेंसों में, मॉडल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मॉडल में तो आई और वी के साथ विल आ जाता है, लेकिन अपन टेंस की बात कर रहे हैं तो कोई सा भी फ्यूचर क्यों ना हो, सेल विल वाले भाग में ये रहेगा कि आई और वी कर्ता के साथ हमेशा सेल और बाकी के साथ विल रहेगा, और यहाँ से सहायक क्रिया काम में लेने लग जाते हैं। उसके बाद अपन 4 नंबर पे देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस। इनको 3 दिन की श्रेणी में इसलिए ले रहे हैं, देखिए आपको इजी हो जाता है इन टेंसों को करना। और फ्यूचर कंटिन्यूस, और इसमें 3 के कपल इसलिए ले रहे हैं कि सीखना बहुत इजी हो जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर, इसमें वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है was और were, वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है shall be, will be, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तीनों एक साथ इसलिए लिए कि तीनों में वर्ब तो एक ही आएगी, तो इसलिए आपके लिए वर्ब याद रखने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कंटिन्यूस कोई सा भी क्यों हो, चाहे तो ये कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसलिए आपकी ये दिक्कत तो कहीं भी नहीं रहेगी कि वर्ब कौन सी आएगी। जो पहले वाले थे उनमें तो इंडेफिनिट इसीलिए कि अनिश्चित वर्ब चल रही है, कहीं ऐसी ले रही है, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहीं फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर कैसा भी वाक्य क्यों ना हो, सभी वाक्यों में वर्ब एक सी रहेगी तीनों टेंसों में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कोई कार्य अब चल रहा है, पास्ट का मतलब अतीत में चल रहा था, और फ्यूचर का मतलब भविष्य में चल रहा होगा। उसके बाद अपन देखते हैं परफेक्ट टेंस, जिसमें पहले है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब
हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब shall have, will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए अपन ने पहले भी हैज हैव को देखा है, हैड को भी देखा है, लेकिन वहां पर ये हैज हैव को तो अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था एज ए वर्ब, और हेड को सिंपल पास्ट में एज ए वर्ब, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब वर्ब आगे से दी हुई है। तो ये जब मेन वर्ब होता है तब वो टेंस होते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब होती है तब ये टेंस हो जाते हैं। इस तरह से आपके नोट जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको। इसके बाद ये परीक्षा में किस तरह से यूज होते हैं उसके बारे में अपन डिटेल से एक्सरसाइज देके एडवर्ब दे करके पहले आपके सामने एडवर्ब रख दिए जाएंगे, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इससे ब्लैंक के अंदर, इस खालिस्तान के अंदर कौन से टेंस की वर्ब है वो सप्लाई होगी। लेकिन पहले अपन जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इनके बारे में, सामान्य जानकारी, तो थोड़ा बहुत अपने दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके लिए आपके सामने थोड़ा थोड़ा हर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है या उसकी थोड़ी सी और रूपरेखा आपके सामने पेश की जा रही है। उसके बाद 10 नंबर पे देखते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है has been, have been, verb first form plus ing, past perfect continuous, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी had been और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आपका अंतिम टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है shall have been, will have been, और वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ये तीनों परफेक्ट टेंस आ गए। इन तीनों में भी वही है, वो सीधे कंटिन्यूस थे, उनमें भी ये जो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस है उन तीनों में वर्ब की एक ही टाइप। इसका मतलब 6 कंटिन्यूस की जो वर्ब है वो आपके ध्यान में हो जाने चाहिए। कंटिन्यूस कोई सा भी क्यों ना हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगते। आपके सामने ये जनरल एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कहीं आप ये ना समझ लें कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। ये जो 10th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये जनरल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उनको हेल्पिंग वर्ब इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि इन टेंसों में कौन कौन सी यूज होती है। अब ये चीजें तो अभी आपके सामने एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में रखी। इसके बाद आपके जो कंपटीशन में किस तरह से आते हैं, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके लिए आपके सामने डिटेल से पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें हर टेंस का कहाँ यूज होता है उसके बारे में पूरी डिटेल सूचनाएं आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी।